नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी डिजिटल यात्रा पर जा रहे हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। जब आप अपना फोन खोलते हैं या बैंक में बैलेंस चेक करते हैं तो आपको लगता है कि आप आधुनिक इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि आप एक ऐसी डिजिटल टाइम मशीन से जुड़ रहे हैं जिसका जन्म 1959 में हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोबॉल की, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की वो अदृश्य नींव है जो 65 सालों से चुपचाप खड़ी है। आइए पहले कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों को देखते हैं। दुनिया की 95% एटीएम ट्रांजैक्शन आज भी कोबोल पर निर्भर हैं। हर दिन लगभग $3 ट्रिलियन का लेन देन इसी भाषा के भरोसे है। पूरी दुनिया में 800 बिलियन लाइनों से ज्यादा का कोबोल कोड सक्रिय है। यह भाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम और दुनिया के बड़े बड़े बैंक अभी भी इसी का उपयोग कर रहे हैं और वे इसे बदलने से डरते हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। कोबोल का कोड किसी प्रोग्रामिंग भाषा जैसा नहीं है, बल्कि एक साधारण अंग्रेजी निर्देश जैसा दिखता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें जब बैंक में लोन की किश्त या ब्याज की गणना करने की प्रक्रिया चलती है, तब बैकएंड में इसी प्रकार के कोबोल कोड का उपयोग किया जाता है। कंप्यूट इंटरेस्ट इक्वल्स बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100। तो देखा आपने, ये इतना सरल है कि कोई भी बिजनेस मैनेजर इसे पढ़कर समझ सकता है कि कोड क्या कर रहा है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई, क्योंकि इसे छोड़कर नई भाषाओं में जाना बहुत कठिन और जोखिम भरा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपको एक साइबर एक्सपर्ट बनाता है। हैकर्स सीधे कोबोल को नहीं तोड़ते, वे इसकी पुरानी उम्र का फायदा उठाते हैं। लेगेसी वल्नरेबिलिटीज। हैकर्स उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को टारगेट करते हैं जिन पर कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज चलता है, क्योंकि इन सिस्टम्स के सिक्योरिटी पैच सालों पहले आने बंद हो गए हैं। शैडो इंटीग्रेशन। जब बैंक आधुनिक वेब एप्स को पुराने सिस्टम से जोड़ते हैं तो ब्रिज पर एक कमजोर कड़ी बनती है। हैकर्स इसी लेगेसी ब्रिज का फायदा उठाकर सिस्टम के कोर डेटाबेस में प्रवेश करते हैं, यानी कि वो मेन डेटाबेस में इंटर कर जाते हैं। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। पुराने सिस्टम्स का कोई सटीक नक्शा नहीं है। हैकर्स इसे जानते हैं, वे वहां घुसकर सालों तक छिपे रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं समझ पाता कि गड़बड़ी कहां है। तो क्या आपके दिल में भी कभी ये सवाल आया है कि आज हमारे पास पाइथन और जावा जैसी इतनी मॉडर्न और एडवांस लैंग्वेज मौजूद हैं, फिर भी दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक आज भी 65 साल पुरानी कोबोल जैसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये सवाल जायज है और इसका जवाब जितना दिलचस्प है उतना ही चौंकाने वाला भी है। तो चलिए इस डिजिटल रहस्य को गहराई से समझते हैं। सबसे पहली वजह है न्यूमेरिकल प्रिसिजन। बैंकिंग और फाइनेंस में दशमलव डेसिमल के बाद का हर अंक मायने रखता है। विशेष रूप से पैसों की सटीक गणना के लिए डिजाइन किया गया था। यह भाषा किसी भी तरह के राउंडिंग एरर को नहीं होने देती। आधुनिक भाषाएं कभी कभी गणना में छोटी गलतियां कर सकती हैं, लेकिन कोबॉल आज भी एक भरोसेमंद चट्टान की तरह खड़ी है। दूसरी बड़ी वजह है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। कल्पना कीजिए, 50 साल पहले लिखा गया कोई कोड आज के सबसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर पर भी बिल्कुल सही चल रहा है। 9, बैंकों के लिए अपने अरबों के सिस्टम को पूरी तरह बदलना न सिर्फ महंगा है, बल्कि बेहद खतरनाक भी है। कोबल उन्हें यह आजादी देता है कि वे बिना सिस्टम को तोड़े उसे सदियों तक चला सके। तीसरी वजह है बिजनेस लॉजिक एंड रीडेबिलिटी। कोबॉल का कोड किसी रोबोट की भाषा जैसा नहीं, बल्कि सादे अंग्रेजी वाक्यों जैसा है। उदाहरण के लिए, बैंक में ब्याज जोड़ने के लिए यह निर्देश देखिए, कंप्यूट इंटरेस्ट इक्वल्स बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100। यह इतना सरल है कि एक नॉन प्रोग्रामर बैंक मैनेजर भी समझ सकता है कि सिस्टम क्या कर रहा है। हैकर्स इसी तरह के बिजनेस लॉजिक को निशाना बनाते हैं और लेगेसी ब्रिजेस का फायदा उठाकर सिस्टम की आंतरिक कार्यप्रणाली इंटरनल मैकेनिक्स में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। तो कोबोल पुराना नहीं है, ये परिपूर्ण परफेक्ट है। ये आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि ये स्थिर है, सटीक है
और भरोसेमंद है। अगर आप कोबोल को समझते हैं तो आप उस ताले की चाबी रखते हैं जिस पर पूरी दुनिया का पैसा टिका है। क्या आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं? अगले ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे कि एक लेगेसी ब्रिज को कैसे सुरक्षित किया जाता है। कमेंट्स में लिखें। प्लीज लीव अ कमेंट लेटिंग अस नो व्हाट यू थॉट ऑफ दिस वीडियो so we can keep bringing you similar information. Thank you. I'm a cyber security analyst, banking systems focus. मेरा नाम है कार्तिक दत्ता। देखते रहिए और हमेशा सतर्क रहिए। अगली बार जब आप बैंक जाएं तो याद रखिएगा, पर्दे के पीछे एक 65 साल पुराना कोड आपकी सुरक्षा कर रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस पुराने कोड को हैकर्स से कैसे बचाया जाए? कमेंट्स में लिखें। आई वॉन्ट टू सिक्योर द लेगेसी। देखते रहिए।